नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका 17 मार्च का होने वाला है। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ, विथ आंसर की हम बात करते हैं। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पेपर। हम बात करते हैं इसमें खंड ए की बात करते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है। सभी के आंसर इसके सामने बताने वाला हूं। तो बात करते हैं नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था। तो पहले में आपको बताया जाएगा 1804 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वांछित किए गए हैं। तो 33%। उसके बाद इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होता है। तो दया आएगा इसमें। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। सिलाई मशीन। नेक्स्ट आता है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1853 में। निम्न में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल में पहले जूट मिल स्थापित हुई थी 1855 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा अमेरिका पे। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल गजट अखबार किसने प्रकाशित किया। गंगाधर भट्टाचार्य ने। बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है। यूरोप का। पंचायती राज व्यवस्था का महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 1/3। भारतीय समाज है पितृ प्रधान। राजनीतिक दल को सरकार बनाता है वो क्या कहलाता है, सत्ताधारी दल। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि वह ये सभी आएंगे। उसके बाद में 15 नंबर की बात करते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें सभी दे आएगा। उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत है स्वयं सहायक समूह ब आएगा। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 1986 में। कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है। करगिल फूड्स। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर में आपके ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी के आंसर आपको सामने दे रखे हैं। ठीक है, नोट करिए यहाँ से। अब बात आगे चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में आपको 1 से 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो 112 में आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से 2 गुटों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर और कब स्थापित हुई। उस देश का नाम बताइए जो लंबे समय तक मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक रहा है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर पहला, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर उनका सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। व्यापार किसे कहते हैं, बैंक से क्या है, इस प्रकार सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए 12 तक। अब सबके आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पहला खंड ए वाले पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये है जर्मनी प्राथमिक 3 अधिकारी तर्क व्यापार अवरोधक। ठीक है, अब 3 नंबर की बात चल रही थी तो 3 में 12 क्वेश्चन दे रखे थे, सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं, जैसे हमारा पहला का क्वेश्चन यहाँ से है, दूसरा यहाँ है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5 का ये है, छठा ये है। इस प्रकार सभी क्वेश्चन आपके सामने आंसर्स मिल जाएंगे। फिर 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का, 11 का, ये 12 का। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न 4 नंबर का कि विनय संधि की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। 5 का रेशम मार्ग किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है। 6 का संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 2 आपको तर्क बतानी है। 7 का कि एक पेय फसल का नाम बताइए तब उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दे। 8 का कि आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, 2 तर्क आपको बताना है। शासक के विभिन्न अंगों को के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है। फिर 10 का है कि यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। फिर 11 का है कि आपके विचार में महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा गया? 12 का वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? अपने शब्दों में आपको लिखना तैयार कि आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। व्याख्या आपको करनी है। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। फिर बात करते हैं ये 4 नंबर का आंसर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर 5 का यहाँ है, ठीक है। फिर 6 नंबर का आ गया, फिर 7 का आ गया, ठीक है। फिर 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 8 नंबर में आपका पहला है, दूसरा जिस धार्मिक पूर्वाग्रह है, सांप्रदायिकता हिस्सा है, इस प्रकार इसको पॉइंट के आधार पे आप समझा सकते हो। फिर 9 का है, 9 के अंदर आपको 3 अंक बता रखे हैं, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस प्रकार आपको समझाना है। फिर 10 का है, फिर 11 का है, 11 का दोस्तों आपको यहाँ से लिखकर फिर ये लिखना है। फिर 12 का, फिर ये 13 नंबर का आंसर आपको सामने आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का भौगोलिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिकरण से, फिर अथवा में आपको देखा कि औद्योगिकरण से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का में क्या बदलाव है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत में छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक से सफल प्रयोग के कोई 2 आपको उदाहरण आपको देना है। एक जल संरक्षण की आवश्यकता है, राजस्थान में जल संरक्षण की विधियाँ है, इनको सबको आपको आंसर की आपको पता। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के स्थानीय स्वशासी निकायों में को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनने हेतु कौन कौन से कदम उठाए हैं? इसमें भी आपको अथवा का देखने को मिलेगा। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलाव अपने विचार व्यक्त करना है। 17 का है कि ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में आपको अंतर आपको बताना है, ठीक है। फिर इसमें भी अथवा देखने को मिलेंगे। फिर 18 नंबर का है कि असहयोग आंदोलन में शामिल होने के वाले 3 प्रमुख समूह का वर्णन आपको करना है। इसमें भी आपको अथवा को देखने को मिलेगा कि खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसमें गांधी जी का भूमिका मूल्यांकन करना आपको। फिर 19 नंबर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को वर्णन करना है। इसमें भी आपको अथवा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, व्याख्या आपको करना। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन आपको है कि निम्नलिखित में मैगजीन खानों को भारत के मानचित्र में आपको अंकित करना है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन था, इनका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 15 को ये रहा, फिर 16 नंबर यहाँ पे, 17 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में एक एक पॉइंट के आधार पर लिखना है। फिर 18 नंबर है, फिर उधर 19 नंबर है, उन्नीस नंबर में पॉइंटर क्या बता रखा है दोस्तों। पहला चुनाव लड़ना है, दूसरा है नीतियाँ एवं कार्यक्रम, तीसरा कानून निर्माण में भूमिका है, चौथा सरकार का निर्माण और संचालन। फिर इस प्रकार आपको समझाना है। 5 का है 6 नंबर जनपद का निर्माण करना, 7 नंबर में है, फिर ये 20 नंबर का मानचित्र आ चुका है जिसमें अंकित किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।